आज़मीन हुज़्ज़ाज से मोहब्बतन गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। इस साल का जो 1443 हिजरी में यानी 2022 में साल में जो हज चलने वाला है, इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के जानिब से दरख्वास्त करने के लिए हुक्म जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसका सर्कुलर्स भी तमाम हज कमेटी के ऑफिसों को भिजाए हैं। इसके तहत से मैं इस अनाउंसमेंट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शायद इसकी भरपूर मदद लेने के लिए आप तमाम लोग आगे बढ़े। आप बेहतर जानते हैं कि हर साल हमने जो हुज्जाज इकराम हज को जाना चाहते हैं, उनके खिदमत में हम लोग लगे रहते हैं। शुरू से आखिर तक हम लोग इन लोगों के खिदमत में रहते हैं और जो फॉर्म भर्ती करने से तो हम आपके साथ रह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस साल भी ज़रूर हम आपकी बाकायदा आपकी खिदमत आगे रहेंगे। तो अब मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर करके सुनिए। पिछले 2 साल भी हुज्जाज इकराम बड़ी नीयत के साथ, बड़ी तड़पी के साथ इन लोगों ने अपने अपने दरख्वास्त रख चुके हैं। लेकिन अल्लाह जाने उसकी राज क्या है, पता नहीं, वो कबूल नहीं हुआ। आप सबको मालूम वजह क्या है। सारी दुनिया आज इस कोरोना के वबा से कप रही है। यहाँ तक बदनसीब है हम लोग, काबतुल्लाह ये ऐसा मकाम है, इस सिटी को हम सारे दुनिया के अंदर स्लीपलेस सिटी मानते हैं। यानी इस जगह में कभी इसके दरवाज़े बंद नहीं होंगे, यहाँ पे कोई नींद नहीं जाएगा। इसको दुनिया में इसका नाम है स्लीपलेस सिटी। ऐसी स्लीपलेस सिटी आज बदनसीब से अल्लाह के हुक्म से इस कोरोना के वजह से कुछ दिन के लिए आने जाना भी रुकावट होके बंद पड़ना हुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह चंद ही रोज़ के अंदर इस तमाम चीज़ों को काबू में लाएंगे और अल्लाह चाहेंगे तो कौन सी बड़ी बात नहीं। ये बीमारी कौन सी चीज़ है, बीमारी आती भी है, आसमान से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, और बीमारी को निकालने की हालत भी अल्लाह ही जानते हैं। ख़त्म करना चाहे तो एक ही पल की बात है, हम उसको राज़ी करने में लग जाना ज़रूरी है। जैसे मैं ये आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अब जो इस साल 2 साल तो हम एप्लीकेशन रख चुके हैं, लेकिन 2 साल में भी हमें मौका ना मिला। तो आप मायूस मत होइए, मायूस मत होना चाहिए। इरादा घट करना तो आप ज़रूर जाएंगे। पता नहीं कौन कब जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, ये तो जान नहीं सकते। पिछले साल की भी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन 15,000 आदमी के साथ हज करने का मौका, और उसके आगे वाले साल में सिर्फ 1000 आदमी से हज करने के लिए मौका दिया गया। वो सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम हुई है वहाँ पे। लेकिन इस साल इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो तमाम चीज़ों को हटा देंगे और हज कमेटी ऑफ इंडिया भी आगे बढ़ रही है, कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अब हम भी कार्रवाई में हिस्सा लेना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमें हज पे बुला लेगा और हमारा हज भी कबूल हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। तो इस ताल्लुक़ से मैं चंद बातें इस अनाउंसमेंट के साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया जो बात बताई है, इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ आप ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि हज के एप्लीकेशन जो भी है, अपने जाने वाले जो भी है वो एप्लीकेशन और रखने के लिए शुरुआत की तारीख़ 1/11/2020 पर 1 है, यानी नवंबर की 1 तारीख से खुल गया है। ऑनलाइन में एप्लीकेशन दर्ज करना है, तो ये तो चीज़ चालू हो चुकी है और 30 पर 1/1/2022 तक रहेंगी, यानी 31 जनवरी 2022 30 पर 1/1/2022 तक एप्लीकेशंस हम भर्ती करके हम रखने के लिए यानी अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख हज कमेटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर चुकी है। अब इस ताल्लुक़ से आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक जो है सो जो जाना चाहते हैं हुज्जाज इकराम, इनके पास एक डिजिटलाइज्ड पासपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। यानी एक अमल में रहा एक पासपोर्ट और डिजिटल यानी नए से तैयार करा गया ये डिजिटलाइज्ड पासपोर्ट आपके हाथ में रहना है, और इस पासपोर्ट की वैलिडिटी 30 पर 1/12/2022 तक रहना है। ये सख्त ज़रूरी है। आपके हाथ में जो पासपोर्ट है पुराना ना रहे,
और उसमें एक्सपायरी डेट देख लीजिए। उसके अंदर अगर से आपके पासपोर्ट में 30/1/12/20/2 के आगे अगर से एक्सपायरी डेट रहा तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन रख सकते हैं। और दूसरी बात ये रही आपके लिए, वैक्सीनेशन भी मजबूर कर चुका है आज कोरोना की वजह से। कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो भी है, इसके 2 टीके पक्का लगाए गए रहना है। और दोनों टीके यहाँ तक लास्ट 1 महीने के पहले आपकी उड़ान, हज के सफ़र की उड़ान के 1 महीने पहले तक कम से कम दूसरी वैक्सीनेशन का दूसरा टीका लगा हुआ रहना और सर्टिफिकेट भी आप पाए रहना। तो यानी कोविड-19 वैक्सीन 2 टीके लग के रहना, ये बिल्कुल सख्त ज़रूरी आइटम है। इन दोनों चीज़ का ख्याल रख लीजिए। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 60 पर 5 साल के आगे वालों को जाने का परमिशन नहीं है। 18 साल के आगे और 60 पर 5 साल के नीचे जितने भी लोग रहते हैं वो लोग उम्मीद रख सकते हैं, ये अपना एप्लीकेशन रख सकते हैं। और रही आपकी सहूलत के लिए, आप जो भी हज में जाना चाहते हैं, इन तमाम की खिदमत करने के लिए कॉलेज के ऑफिस के अंदर, जैसा पिछले सालों में कई 20-25 सालों से आपकी सर्विस के लिए एक सेंटर खोला जाता है, सर्विस सेंटर मुफ्त में काम करते हैं हम लोग, उसी तरह इस साल भी खोल चुके हैं। हमारे सर्विसेज लेने के लिए आप जब भी वर्किंग आवर्स में आके, वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स में आके हमारी खिदमत ले सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ सर्विस है। अपने साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे ऑफिस से तफसील से मालूम कर ले। जैसे आपकी फ़ोटो और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अगर से जानकारी लेने के लिए हमारे ऑफिस पे आ जाएंगे तो ये तमाम चीज़ों को आप हमारे ऑफिस वाले बता देंगे। इतना करो कि आपके जेब में 300 रुपये है या नहीं देख लो। पहले तैयारी के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 रुपये की फ़ीस है। 300 रुपये के साथ अपना एप्लीकेशन डाल दो, आजमाइश कर लो। अल्लाह आपको बुलाएगा नहीं बुलाएगा, अल्लाह की क्या होती है, हुक्म क्या होता है अल्लाह का। जाने का इरादा दिल में रहा पक्का तो 300 रुपये अपने ने जाके एप्लीकेशन भर लो, रख डालो। उसके बाद जब भी वक्त आएगा तो उस वक्त में हज कमेटी ऑफ इंडिया बोलेंगी कि आपको पैसे भरने के लिए। अब ये नहीं होगा कि पहले से पैसे हज़ारों के रुपये बनना, लाखों के रुपये बनना, पैसे हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया में रह जाएंगे, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। ये तमाम चीज़ों को बाजू रख दो, ऐसा कोई नहीं होगा। सिर्फ आपके 300 रुपये लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद में जो कुछ भी होगा, कार्रवाई पूरी होने के बाद में वक्त के बराबर हज कमेटी ऑफ इंडिया मालूम कराएंगी। जब उस वक्त ऑनलाइन में भर्ती करने का रहता, आप किसी भूल से भी आप किसी शख्सियत को हज के नाम से कोई हज़ारों की रकम मत दो, किसी के हाथ में मत दो। कोई बैंक में जाके तुम बोल के आपसे लेने की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आपका पैसा भरना है ऑनलाइन में भरना है, वो आपकी शवीदी के साथ आप ही भरेंगे। तो इस चक्कर में कोई भी हाजी ना फंसे। ऐसे बहुत सारे केसेस है, हज के नाम से भी वसूली चल रही है। तो मेरे भाइयों, इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। तो किसी हालत में किसी के हाथ में कोई पैसा हाथ में ना देना। अगर से जाने का इरादा है तो ऑनलाइन में एप्लीकेशन भर्ती कर लो, खुद भी कर लो, कोई बात नहीं, और किसी साहब का मदद भी ले लो, कोई बात नहीं, ना हमारे सर्विस सेंटर को आके करा लो, कोई बात नहीं। 300 रुपये आके सिर्फ 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन में भरने का रहता, इसके अलावा तो नहीं है। तो इस वजह से तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की तैयारी करने के लिए आप आगे बढ़ो। आपकी खिदमत करने के लिए हमारे नेशनल कॉलेज की तरफ से हमारी टीम पूरे तौर से तैयार है। इंशाअल्लाह आपकी पूरी खिदमत शुरुआत से आखिर तक हम लोग जैसा पुराने ज़माने में करे हैं अब भी करेंगे। हो सकता है कोरोना की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप भी ऑफिस को आना पड़ता। जो भी शख्सियत ऑफिस को आ रहे हैं वो बग़ैर मास्क के नहीं आना है, और आने के बाद में डिस्टेंस मेंटेन करने का भी ज़रूरी होता है। आप ये नहीं बोलना कि हम डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, ज़रूर मेंटेन करना पड़ता। कोविड नॉर्म्स को फॉलो होते हुए हम आपकी सर्विसेज देंगे, आप भी हमारी खिदमत लेके जाने की कोशिश कीजिए। इस चंद बातों से मैं मेरा जो भी ऐलान करना चाहता उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की बड़ी अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह हम तमाम सब लोगों की खिदमत कबूल करें, आप लोगों को जाने के लिए बड़ी मदद करें। वाखिर तवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।